कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और जो चीज़ें मैंने गलत की, जो मिस्टेक्स मैंने की, अगर मैं लोगों को बता सकूं तो वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है वो की होता है यूपीएससी को समझने का। तो आप स्टार्टिंग में जब आते हो तो फोकस मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम ऑन दीज टू थिंग्स, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स पेपर। एटलीस्ट 1-2 महीने उनको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए, एग्जाम के पैटर्न को समझना चाहिए, एग्जाम को समझना चाहिए। मैंने मिस्टेक की, मैंने नहीं किया था तो मुझे टाइम लग गया था उस चीज़ को समझने में। दूसरी चीज़ जो होती है वो स्टार्टिंग में जब हम आते हैं तो वी ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में भी बोलता है यू नीड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। तो आप इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, यू नीड टू हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप उसको उतना ही पढ़ो जितना कि उससे आप मार्क्स ला सको, जितना ज़्यादा आप मार्क्स फेच कर सको। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सारों को एक साथ लेके चलना है। तीसरी मिस्टेक जो थी वो ये थी कि लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये अलग अलग पूरा एक फेजेस हैं। तो कुछ लोग अननेसेसरी टाइम प्रीलिम्स में निकाल देते हैं, कुछ मेंस में निकाल देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी इंटीग्रेटेड स्टडी है। मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस नहीं क्लियर कर पाया था और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर किया था, बट फाइनल लिस्ट में नहीं था। ये जो मिस्टेक थी मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं पे प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस किया और नोट्स पे फोकस नहीं किया था, तो वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया था जिसने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना ये है, आपके अपने सोर्सेज को कंसाइज करना है और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना है। एंड नेक्स्ट थिंग, जो मिस्टेक विच आई कमिटेड वाज नोट्स मेकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार्टिंग में नोट्स नहीं बनाए थे करंट अफेयर्स के। मैंने सोचा था वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं लिख दूंगा, जो भी है उसको समझ लेता। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आपको 3 आवर्स में 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी ईजी। तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, कंसाइज क्रिस्प नोट्स, और हर एक इशू बाय इशू के आपको नोट्स बनाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि ग्रुप स्टडी